आज है डे नंबर 2 और आज है बारी हमारी कंप्लीट करने की एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जिसमें हम इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने वाले हैं, देखने वाले हैं उसके ऊपर कितना टॉर्क लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछी गई है, तो इसको बहुत डिटेल में आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। एंड साथ ही साथ जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में इसको रख देंगे तो क्या असर होगा उसके बारे में भी बताने वाली हूँ। तो एंड तक जरूर से देखना। अगर इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। 20 डेज में 20 डेरिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कंप्लीट करवा रही हूँ। विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड। सो बच्चों, आज का हमारा डेरिवेशन का टॉपिक है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को, विच इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस, लेट्स सपोज हियर वी हैव टेकन दिस डिस्टेंस एज 2a। जब उसको हम किसी यूनिफॉर्म फील्ड में रख देते हैं, यानी कि एक ऐसा फील्ड जो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बराबर देता है, स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल डिस्टेंस पे। सो बेटा, जब हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। यानी कि अगर हम यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स की बात करें तो वो 0 के इक्वल आता है। दिस मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ये ना तो आगे जा सकता है ना ही पीछे जा सकता है, ये अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, यानी कि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा। बट आप देख सकते हो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, अगर हम इस फोर्स की लाइन को एक्सटेंड करते हैं और इसको एक्सटेंड करते हैं, ये सेम नहीं है। दैट इज व्हाई वी से दैट दिस इलेक्ट्रिक डायपोल इज गोइंग टू रोटेट। अब ये रोटेटिंग इफेक्ट जो होता है फोर्स का, उसको हम टॉर्क कहते हैं। तो नेट टॉर्क जो यहाँ पे लगेगा दैट विल बी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टू फोर्सेस है तो यहाँ पर दो टॉर्क्स आएंगे। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा क्या रहता है, अब हम मान के चलते हैं कि इस O पॉइंट से एक एक्सिस पास हो रही है एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज बेसिकली a sin थीटा। सो टॉर्क आपके पास आ जाएगा QE विच इज अ वैल्यू ऑफ फोर्स इनटू a sin थीटा प्लस QE a sin थीटा। जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो 2QE a sin थीटा, जिसमें हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन यूज करते हैं विच इज P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a। तो बेटा हमारे पास नेट टॉर्क आ जाता है PE sin थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो P क्रॉस E आता है और डायरेक्शन आपके पास टॉर्क की क्या निकल के आती है, यहाँ पे क्लॉकवाइज निकल के आती है। अब यहाँ से अगर हम दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस की बात करें तो दो टाइप के इक्विलिब्रियम्स को हम पढ़ते हैं, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है जब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अनस्टेबल के केस में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। बेटा अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में आप डायपोल में जरा सी भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो तो वो रिटर्न बैक हो जाता है अपनी सेम पोजीशन पे। बट अनस्टेबल में अगर आप जरा सी भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो तो वापस चला जाता है स्टेबल में। और अगर फील्ड आपकी नॉन यूनिफॉर्म होती है तो नेट फोर्स और नेट टॉर्क मे और मे नॉट बी जीरो होता है, ये चीज आप याद रखें। डे नंबर 3 में जल्दी मिलते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।